नमस्कार साथियों, KR न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों को लेकर। उसमें बात करूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। तो वहां का जो माहौल है काफी गर्म है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। माना यह भी जाता रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 जो सीटें हैं वो काफी हॉट सीट के नाम से जानी जाती हैं। एक है मुजफ्फरनगर और दूसरी है कैराना लोकसभा सीट। दोनों सीटों की जो चर्चा है वो काफी ज्यादा रहती है। तो मैं बता दूं, हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरनगर में लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से संजीव बाल्यान चुनावी मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से हरिंदर मलिक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यही चर्चा इस बात की भी बहुत ज्यादा तेज है और राजपूत समाज की जिस तरीके से नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देखने के लिए मिल रही है, उसकी जो चर्चाएं वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं। माना जा रहा है उनकी जो नाराजगी है वो उनकी लीडरशिप को लेकर के है। तो मैं आपको बता दूं, वो अपनी लीडरशिप को लेकर के काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जन पंचायत के ऐलान से वो इस बात का विरोध जता रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। जो बीजेपी को हराएगा वो उसके साथ जाएंगे, इस बात का वो ऐलान कर चुके हैं। हालांकि इस बात को निपटाने के लिए, इस नाराजगी को समाप्त करने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से अपनी बड़ी लीडरशिप को उतार करके राजपूत समाज की नाराजगी को दूर करने की 100% कोशिश करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं इस नाराजगी की वजह क्या रही, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसकी वजह है वो ये है कि जिस तरीके से उनकी जो लीडरशिप है राजपूत समाज की, चाहे आप पूर्वांचल से ले लीजिए, केसरगंज लोकसभा सीट को लेकर के अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। माना जाता है ये ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबा वाली सीट है। और दूसरी बात, आपने जौनपुर में देखा होगा धनंजय सिंह के प्रकरण को भी किस तरीके से वहां पर उनके साथ जो घटना हुई उसको लेकर के भी। और मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर सुरेश राणा हो चाहे संगीत सोम हो, एक बड़े जो लीडर हैं उनको किस तरीके से हाशिए पर रखा गया है, इसका पूरा प्रभाव राजपूत समाज पर दिखाई दे रहा है। और उनका मानना यह है कि हमारी जो नीचे लीडरशिप है उसे पूरी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी खत्म करने का प्रयास कर रही है, इसलिए उनकी ये नाराजगी है। और इस बार वो इस नाराजगी को अपना मतदान में बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये भी चर्चा करूंगा जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी सहारनपुर रैली करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरदना में मुजफ्फरनगर में जिस तरीके की अपनी रैलियां करते हैं, उसका ये सीधा प्रभाव है कि वो उन नाराजगी को खत्म करने का 100% प्रयास कर रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो वो अपनी नाराजगी को मतदान में बदलते हैं तो उसके परिणाम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो माना जाता है कि यदि उनकी नाराजगी जाहिर रहती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें फंस सकती हैं। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।